सो हेलो माय डियर लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ग्लोब के बारे में और लैटिट्यूड्स पढ़े थे, तो आज के इस वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स पढ़ने वाले। तो देखो, अब हम सबसे पहले लॉन्जिट्यूड्स पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने लैटिट्यूड्स पढ़े, तो और अब हम पढ़ रहे हैं लॉन्जिट्यूड्स। अब देखो, मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स और लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस दैट रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। मतलब वो क्या होता है, नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल वो क्या होता है, रन होते हैं वर्टिकली। ठीक है, अब देखो वो क्या होते हैं, वो ऑल द लाइंस लॉन्जिट्यूड आर ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब क्या होता है, ऑल जो पूरे जो वर्टिकल लाइंस है ये आपको दिख रहे हैं, वो क्या है, सेम लेंथ के हैं। ठीक है, सेम लेंथ के अगर हम वर्टिकली देखें तो वो सभी सेम लेंथ की लॉन्जिट्यूड्स आएगी। ठीक है, अब देखो, अब इधर द 0 डिग्री मेरिडियन नोन एज द प्राइम मेरिडियन। मतलब 0 डिग्री पर जो लाइन लॉन्जिट्यूड प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, पासेस थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड। मतलब इंग्लैंड में ग्रीनविच है एक सिटी, और उससे वो क्या आती है, वो पास होती है। क्या होती है, वो पास होती है। ठीक है, अब देखो, द लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स आर नंबर्ड ईस्ट टू वेस्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। मतलब ईस्ट टू वेस्ट, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट टू वेस्ट वो क्या होते हैं, मेजर्ड होते हैं। इक्वेटर की तरह सेम वो मेजर्ड होते हैं ईस्ट और वेस्ट में। ठीक है, अब आप इधर देख सकते हो, दे आर मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम 0 डिग्रीज टू 180 डिग्रीज। इधर 0 टू 180, 0 टू 180 ऐसे वो क्या होते हैं, वो मेजर्ड होते हैं। ठीक है, आप देखो इधर, द नंबर ऑफ डिग्रीज इज फॉलोड बाय ई और डब्ल्यू। ई और डब्ल्यू क्यों? क्योंकि देखो, जैसे कि नॉर्थ पोल में अगर लाइंस जा रही थी, हमने एन यूज किया, साउथ में जा रही थी हमने एस, तो वैसे ईस्ट में अगर जाएगी तो ई, वेस्ट में अगर जाएगी तो डब्ल्यू। ठीक है, इंडिकेटिंग वेदर दे आर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। मतलब वो क्या करते हैं, इंडिकेट करने के लिए हम ई और डब्ल्यू यूज करते हैं कि वो क्या कौन से साइड में जा रही है वो लाइंस, ईस्ट में है या फिर वेस्ट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल, रोम इन इटली इज लोकेटेड एट द 12 डिग्रीज ईस्ट मेरिडियन, व्हाइल बेंगलुरु इज लोकेटेड एट द 77 डिग्रीज वेस्ट मेरिडियन। मतलब देखो, इधर एग्जांपल दिया है, रोम जो है इटली में प्रेजेंटेड है, वो 12 डिग्रीज ईस्ट पर क्या है, लोकेटेड है, और ये जो बेंगलुरु है वो 77 डिग्रीज वेस्ट पर लोकेटेड है। क्या लोकेटेड है? ठीक है, ये क्या है, वो एक एग्जांपल है। ठीक है, द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू द टू हाफ्स, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब हाफ ऑफ द अर्थ, तो इधर भी हमारा जो प्राइम मेरिडियन है वो क्या करता है, डिवाइड करता है अर्थ को टू हाउस में। क्या करता है, डिवाइड करता है अर्थ को टू हाउस में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इधर, द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाउस। ठीक है, in addition to the prime meridian at 0 degrees to 180 degrees meridian is also significant as it represents the international date line, although it deviates in certain areas to accommodate political boundaries। मतलब क्या, ये जो हमारी प्राइम मेरिडियन है वो किससे पास होती है, वो इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन से भी पास होती है। क्या होती है, इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन से भी पास होती है। ठीक है, ये था लॉन्जिट्यूड्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लोकेटिंग अ प्लेस ऑन अ मैप। मतलब प्लेस कैसे लोकेट करते हैं एक मैप में, हम वो लर्न करेंगे। ठीक है, अब लोकेटिंग अ प्लेस ऑन अ मैप। अब इधर देखो, we can precisely locate a place on a map with the help of lines of latitude and longitude। मतलब lines of vertical horizontal line को हम बोलते हैं latitude longitude, उसकी मदद से इजीली हम क्या कर सकते हैं, प्लेसेस को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, lines of latitude help us locate places situated north or south of the equator। मतलब जो north और south of the equator present है, उस वो lines of latitude हमें हेल्प करती है। जो प्लेसेस लोकेटेड है नॉर्थ और साउथ में, वो हमें हेल्प करती है क्या करने में, लोकेट करने में प्लेसेस जो नॉर्थ और साउथ में प्रेजेंट है। While lines of longitude assist in locating places situated east or west of the prime meridian। मतलब while longitude मतलब वैसे ही longitude क्या करती है, हमें प्लेसेस लोकेट करने में हेल्प। तब इधर देखो, the pattern created by the horizontal lines of latitude and vertical lines of longitude on a map is called a grid। मतलब जो horizontal lines होती है latitude की, horizontal lines latitude की, और parallel lines लॉन्जिट्यूड की जो होती है वो क्या करती है, ग्रिड फॉर्म करती है।
If we know the latitude and longitude of a place, we can pinpoint its exact location at the intersection of this coordinates. मतलब अगर हमें एक जगह की ये पता हो, क्या लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के कोऑर्डिनेट अगर हमको एक जगह का पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, पिन पॉइंट मतलब एग्जैक्ट लोकेशन हम ढूंढ सकते हैं कि कौन से एरिया में वो लोकेटेड है। ठीक है, किसकी मदद से, वो जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है ना, कोऑर्डिनेट बन रहा है ना स्क्वायर के पॉइंट, मतलब जो पॉइंट होता है वो कोऑर्डिनेट होता है, और वो जो जिधर कोऑर्डिनेट फॉर्म होते हैं ना, उस जगह की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारे लोकेट कर सकते हैं प्लेसेस। The point where the latitude and longitude intersect provides the exact location of or the geographical coordinates of a place. मतलब the point where the latitude और longitude intersect होते हैं, उसकी मदद से हम लोकेट कर सकते हैं प्लेसेस और फाउंड कर सकते हैं कि कौन से प्लेसेस वो कोऑर्डिनेट पर है, मतलब प्रेजेंट है। Let us understand this with the help of an example. मतलब अब हम एग्जाम्पल की मदद से ये फाइंड आउट करते हैं कि कैसे ये लोकेटिंग प्लेसेस ग्रिड फॉर्म कैसे ये होता है। ठीक है, सपोज वी हैव लर्न टू लोकेट प्लेस ए ऑन अ मैप, मतलब हमें प्लेस ए लोकेट करने का सीख गए हैं हम मैप पे। ठीक है, सो फर्स्ट A1 क्या है, फर्स्ट वी डिटरमाइन द लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ऑफ द प्लेस ए, मतलब प्लेस ए को हम मतलब कोई भी जगह को हम प्लेस ए के नाम से ये कर देते हैं। ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का कोऑर्डिनेट है, वो कोऑर्डिनेट इस जगह पर कौन सा कोऑर्डिनेट उस जगह से होकर जा रहा है, हमें वो फाइंड आउट करते हैं। लेट्स अज्यूम दे आर 29 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 79 डिग्रीज ईस्ट लॉन्जिट्यूड। ठीक है, मतलब चलो हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसकी वजह से हम एज्यूम मतलब इमेजिन करते हैं कि 29 डिग्रीज नॉर्थ पर है लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड जो है वो 79 डिग्रीज ईस्ट पर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वी फाइंड आउट दिस कोऑर्डिनेट्स ऑन द मैप, मतलब कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने किधर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है हमें। अब देखो नेक्स्ट क्या है, द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस ए, मतलब किस प्लेस की लोकेशन ढूंढना है तो हमें उसका कोऑर्डिनेट ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले, और अगर कोऑर्डिनेट मिल गया तो वही उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस ए इज 29 डिग्रीज नॉर्थ एंड 79 डिग्रीज ईस्ट। लैटिट्यूड इज ऑलवेज स्टार्टेड बिफोर द लॉन्जिट्यूड, मतलब लैटिट्यूड सबसे पहले लॉन्जिट्यूड से पहले स्टार्ट है, फिर लॉन्जिट्यूड आता है सबसे पहले, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसके ऊपर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं ना हम, तो सब इसलिए सबसे पहले लैटिट्यूड फिर उसके ऊपर लॉन्जिट्यूड ड्रॉ करते हैं। एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब वो राइट एंगल जो आपको पता होगा, अब ये एक लाइन है, ये इंटरसेक्ट हो रही है इस लाइन से। ठीक है, ये लाइन से, तो ये क्या स्ट्रेट लाइन है ना, ऐसे भी कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाई थी, तो ये स्ट्रेट लाइन है और इधर भी स्ट्रेट लाइन है। राइट एंगल क्या होता है, ऐसे और ऐसे, जो ये ऐसे और ऐसे ये स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। जो 90 डिग्रीज का गैप होता है उसके बीच में, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, तो ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड राइट एंगल पर ये होते हैं। अब देखो, टू बी इवन मोर प्रिसाइज इन लोकेटिंग अ प्लेसेस, each degree of latitude and longitude is further divided into smaller units called minutes. There are 60 minutes in each degree. मतलब क्या होता है, 60 मिनट्स की दूरी पर हर एक लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब हर एक कोऑर्डिनेट पर 60 मिनट्स का गैप होता है। ठीक है, 60 मिनट्स उधर पहुंचने में लगते हैं इन ईच डिग्री। ठीक है, तो अब इधर देखो, अब हम पढ़ेंगे कैलकुलेटिंग टाइम विद द हेल्प ऑफ लॉन्जिट्यूड, मतलब लॉन्जिट्यूड के हेल्प से हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं टाइम को। ठीक है, अब देखो टाइम कैन बी कैलकुलेटेड बाय एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड एंड टाइम, मतलब टाइम और लॉन्जिट्यूड के रिलेशनशिप की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक प्लेस की लोकेशन। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम। अब देखो, द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स और 1440 मिनट्स, मतलब क्या करता है अर्थ, क्या करता है 24 आवर्स, 24 आवर्स मतलब 1440 मिनट्स होते हैं। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 24 आवर्स या फिर 1440 मिनट्स तो कंप्लीट वन रोटेशन। क्या करता है वो, वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स या फिर 1440 मिनट्स यूज करता है। सो इट टेक्स 1440 डिवाइडेड बाय 360, मतलब 1440 को अगर हम 360 से डिवाइड करें तो हमारा और 4 मिनट्स मतलब 4 मिनट बचते। ठीक है, हमारा क्या बोलते हैं 4 मिनट्स बच जाते। तो टू मूव 1 डिग्री दिस मींस द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू मेरिडियंस इज 4 मिनट, मतलब 2 मेरिडियन के
बीच में टाइम डिस्टेंस क्या है, दो लॉन्जिट्यूड के मेरिडियन के बीच में टाइम डिफरेंस क्या है, 4 मिनट्स का डिफरेंस है। क्या है, 4 मिनट्स का डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि अगर हमने इसको इससे डिवाइड किया, इसको अगर इससे डिवाइड किया 360 से, तो हमारा आंसर क्या आया, 4। हमारा क्या आया, रिमाइंडर 4। तो इसकी वजह से हमारा जो डिफरेंस है 2 मेरिडियंस के बीच में वो है 4 मिनट। As a result, when you move eastwards from the international date of line, you gain a day. Okay, मतलब ये इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन है। अगर आप उसके ईस्ट में जाओगे, अगर आप उसके देखो, अब इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन यू गेन 1 डे, मतलब ईस्टवर्ड्स, मतलब ईस्ट के साइड अगर आप जाओगे इंटरनेशनल डेट लाइन के, तो आप एक डे गेन कर लोगे। और अगर देखो, और अगर a day while moving westwards means you lose a day, मतलब ये डेट लाइन है। अगर इधर ईस्ट और मतलब ईस्ट की तरफ अगर मैं मूव होगी तो वो 1 डे गेन, या फिर मैं वेस्ट की तरफ मूव होगी तो 1 डे लूज हो जाएगा। मतलब अगर इधर 29 डेट है, तो अगर मैं दूसरी जगह पर मतलब वेस्ट साइड अगर मैं मूव हूँ, ईस्ट साइड अगर मैं मूव हूँ, तो क्या हो जाएगा, 1 डे गेन हो जाएगा। 30 डेट क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ठीक है, एज अ रिजल्ट ईस्टवर्ड्स फ्रॉम अ डेट लाइन यू गेन अ डे, व्हाइल मूविंग वेस्टवर्ड्स यू लूज अ डे। मतलब हम गेन कर लेते हैं एक डे ईस्ट के साइड में, और अगर वेस्ट के साइड में जाते हैं इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन, तो हम एक डे लूज कर सकते हैं। Consecutively, we need to adjust the time on our watches when flying to a very distant location. मतलब अगर हम ये इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके हम एक किसी भी एरोप्लेन में जा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारा जो टाइम है, स्मार्ट वॉच या फिर कुछ भी टाइम है हमारा, जो हमें टाइम बताता है, उस वजह से हमारा जो टाइम होता है वो डिस्टेंस लोकेशन पे हमें चेंज कर देना चाहिए। अब देखो, every place in the world calculates time based on the Greenwich mean time, मतलब Greenwich mean time एक टाइप ऑफ टाइम है, उसके हिसाब से क्या करते हैं लोग, कैलकुलेट करते हैं टाइम को। Every 15 degrees east or west of the Greenwich meridian the time changes by half, मतलब अगर मैं ईस्ट या फिर वेस्ट में जाऊँ, ईस्ट या फिर वेस्ट में मैं क्या करूँगी, अगर मैं मूव होगी ईस्ट और वेस्ट में, अगर मैं मूव होगी तो 15 to 20 डिग्रीज को छोड़ के, तो मैं वन हार गेन कर लूंगी। अगर मैं ईस्ट में जाऊंगी 15 डिग्री छोड़कर 1 हार गेन, और 15 डिग्री छोड़ेगी और 1 हार मिल जाएगा मुझे। तो ऐसे क्या होता है, वो टाइम गेन होता है। एवरी 15 डिग्रीज ईस्ट और वेस्ट द ग्रीनविच मेरिडियन चेंजेस बाय 1 हार। और टाइम जोन इज अ रीजन वेयर द सेम स्टैंडर्ड टाइम इज यूज्ड, मतलब टाइम जोन जो होता है, एक टाइम जोन जो होता है उधर स्टैंडर्ड टाइम, सेम टाइम, पूरा जो एरिया है, पूरा जो कंट्री है उधर वो सेम टाइम फॉलो करती है। There are 24 time zones in the world, roughly demarcated by meridians at 15 degrees interval, each representing an hour apart. मतलब क्या, हमारे पूरे वर्ल्ड में कितनी टाइम जोन है, हमारे 24 टाइम जोन है। ठीक है, अब हम डिस्क्राइब करेंगे 2 टाइप ऑफ टाइम। ठीक है, अब लोकल टाइम क्या होता है, अब इधर देखो, द प्लेसेस ऑन द सेम मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड एक्सपीरियंसेस नून एट द सेम टाइम, मतलब जो प्लेसेस सेम लॉन्जिट्यूड पर प्रेजेंट है, सेम लॉन्जिट्यूड पर, ये पूरा एक सेम लॉन्जिट्यूड है, उस पर जो प्लेसेस लोकेटेड है उनका जो क्या होगा, उनका लोकल टाइम होगा, मतलब उनका सेम टाइम होगा। दिस इज रेफर्ड एज टू लोकल टाइम ऑफ दोज प्लेसेस लोकेटेड ऑन डिफरेंट मेरिडियंस हैव लोकल टाइम, डिफरेंट लोकल टाइम्स। मतलब इस मेरिडियन पर जो प्लेसेस लोकेटेड है उसका सेम टाइमिंग रहेगा, इस मेरिडियन में जो है डिफरेंट मेरिडियंस में डिफरेंट टाइम रहेगा, लेकिन अगर वो एक ही लाइन में स्ट्रेट मेरिडियन में अगर वो कोई प्लेसेस रहेंगे तो उनका लोकल टाइम रहेगा। अब नेक्स्ट है स्टैंडर्ड टाइम। अब स्टैंडर्ड टाइम मतलब क्या, टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड मेंटेन यूनिफॉर्मिटी मेनी कंट्रीज हैव अडॉप्टेड अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम, मतलब कुछ कंट्रीज ऐसी रहती है, कुछ कंट्रीज ऐसी रहती है कि जो मतलब एक कंट्री है पूरी, और उसमें से 2-3 लॉन्जिट्यूड या फिर एक से ज्यादा लॉन्जिट्यूड पास हो रहे हैं, और उनका क्या होता है, उनका टाइम जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसके वजह से उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये जो स्टैंडर्ड टाइम है वो अपना लिया है। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, पूरे कंट्री में मतलब किधर से भी लॉन्जिट्यूड पास हो, लेकिन पूरी कंट्री में सेम टाइमिंग रहेगी, क्या रहेगी, सेम टाइमिंग फॉलो रहेगी। ठीक है, अब adopted a single standard time. The local time at the central meridian is designed at the standard time for the entire country. मतलब पूरे कंट्री के लिए सेम टाइमिंग रहेगा। For example, in India, the longitude of 82 degrees 30 east, which passes through Mirzapur, Uttar Pradesh, is treated as the standard meridian.
मेरिडियन। मतलब हमारे इंडिया का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 82 डिग्रीज 30 ईस्ट में, मतलब 82 डिग्रीज 30 ईस्ट में हमारा एक लॉन्जिट्यूड पास होता है, किधर से? मिर्जापुर और उत्तर प्रदेश से। क्या? मिर्जापुर और उत्तर प्रदेश से वो लॉन्जिट्यूड पास होता है, और उधर हमारा जो इंडिया है उसने स्टैंडर्ड टाइम अपना लिया है। क्या मतलब? पूरे इंडिया में सेम टाइम होगा, उस जो पर्टिकुलर वो प्लेस है उधर अलग टाइम नहीं रहेगा, सेम टाइमिंग रहेगा। ठीक है, और दिस इज रिफर्ड एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। मतलब ये क्या होगा? हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब इधर देखो, इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन। अब हम देखेंगे लास्ट टॉपिक, वो है इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन। द इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन ऑफ लॉन्जिट्यूड ऑन द अर्थ सरफेस रनिंग 180 डिग्रीज ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। मतलब प्राइम मेरिडियन से ईस्ट और वेस्ट 180 डिग्रीज पर रन होता है लॉन्जिट्यूड, और उसका नाम क्या है? IDL, मतलब इंडिया इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, अब देखो, इंटरनेशनल डेट लाइन सेपरेट्स 2 कैलेंडर डेट। मतलब ये जो इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन है वो 2 कैलेंडर डेट्स को सेपरेट कर सकती है। इफ अ पर्सन मूव्स ईस्ट ऑफ द IDL दे लूज अ डे, इफ समवन क्रॉसेस IDL वेस्ट दे गेन अ डे। वेस्ट में अगर हम इसको क्रॉस करके वेस्ट में जाएंगे, वी विल गेन अ डे, मतलब हम एक डे ले लेंगे, हमको एक डे गेन हो जाएगा। और अगर हम वही इसके साइड अगर हम जाए तो हमारा डे जो होता है वो लूज हो सकता है। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो के लिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर और सब्जेक्ट्स लाऊंगी। तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।